रियल नंबर्स। ठीक है, वो रियल नंबर्स बनते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए, जैसे स्क्रीन पे देखो 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, मान लो ऐसा पूछा, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, तो निकाल सकते हैं? यस सर। कैसे निकालेंगे बताओ? सर दोनों को 5/5 से इंटू करके। क्यों 5/5 से क्यों इंटू करना चाहते हैं भाई? चलो मैं इसको करता हूँ यहाँ पे। हमारे पास क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच में मान लो मुझसे कहा गया कि कुछ भी कहा गया, मान लो 10 रेशनल नंबर्स पूछा गया, तो कैसे लिखेंगे? अच्छा ये बताओ, 3/5 एंड 4/5 के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे? जैसे यहाँ है 3/5, यहाँ पर कहीं है 4/5, तो इनके बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग? इन्फानाइट। तो उस इन्फानाइट में से हमें 10 रेशनल नंबर चाहिए। तो जाहिर सी बात है, सबके जो आंसर आएंगे वो अलग अलग आएंगे, क्योंकि इन्फानाइट में से कोई भी 10 आपको उठाने हैं। कोई कुछ भी उठा सकता है, किसी भी 10 को उठा सकता है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो बताओ कैसे लिखेंगे इसको, कैसे करेंगे? बताओ, ये तो क्लास में पढ़ाया था मैंने। बोलो। सर एक फॉर्मूला होता है इसे सॉल्व करने का। कोई फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूले की जरूरत ही क्या है? सर फॉर्मूला नहीं है, हमें जितने नंबर्स चाहिए होते हैं उससे एक नंबर ज्यादा करके उससे इंटू करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा दोनों कुछ नहीं नंबर करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ 3.1 एक नंबर है, 3.1/5 ये एक नंबर है जो कि 3 से ज्यादा है और 4/5 से छोटा है। सही है क्या? यस सर। यस सर। अच्छा 3 पॉइंट कुछ भी ले लिया, मान लो 1 2 3.2 3.3 3.5 कुछ भी ले लिया ना, 3.2 ले लो, 3 हो गए। 3.25 ले लो, 4 हो गए। कुछ भी ले सकते हैं। 3.28 ले लिया, 23 कुछ भी ले लो, है ना। यस सर। 3.3 ले लिया, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ लिख दिया। फिर 3.4/5 7, 3 मान लो 4/5/5 8, 3.5/5 9, 3.8/5 10। अब ये जो नंबर्स लिखे गए हैं ना ऐसे, ये 3/5 से तो बड़े हैं लेकिन 4/5 से छोटे हैं, दिख रहा है? यस सर। तो इसको लिखने के लिए कौन से फॉर्मूले की जरूरत है? कुछ भी नहीं, नीचे वाले को सेम रखा हर जगह, यहाँ पर भी हर जगह 5 रखा, और कुछ भी वैल्यू लिखते चले गए जो 3 से 4 के बीच में होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन ऐसा देता कि राइट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 5/4, मान लो ये क्वेश्चन ऐसा। तो इसमें देखो डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है, एक जगह 5 है, एक जगह 4 है। ठीक है, यस सर। तो इसका तरीका क्या होता है, ऑलवेज मेक द डिनोमिनेटर इक्वल। हाँ, डिनोमिनेटर इक्वल। तो दो अलग अलग नंबर्स के डिनोमिनेटर की इक्वल हम कैसे करेंगे? तो जाहिर सी बात है 5 और 4 का एलसीएम निकाल के। एलसीएम लेना पड़ेगा। वेरी गुड, है ना। तो टेक LCM ऑफ 5 and 4।
तो क्या होगा, 5 and 4 का एलसीएम कितना होता है? सर 20. 20 होता है क्या? यस Yes, सर. sir. तो 20 लिख दिया। तो देयरफॉर मैं 3/5 को ऐसा अगर लिख दूं, 3 × 4/5 × 4, 4 और 4 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कट जाएंगे, 1 बचेगा, यानी नंबर वापस से 3/5 आ जाएगा। दिख रहा है आपको? नंबर चेंज नहीं Yes. हुआ। तो इसको मैंने Yes, 3/5 की जगह ऐसा लिख दिया, 12/20 लिख दिया। लिख सकते हैं, देखो 4 से डिवाइड करोगे तो वापस से 3/5 ही आ जाएगा। ठीक है ना? यस Yes. सर. Yes, sir. अच्छा, और 5/4 को तो मैं ऐसे लिख दूं क्या, 5 × 4/4 सर 5 into 4 by 20. यहाँ पे मैंने कुछ गलत किया क्या? सॉरी, 3/5 था ना, और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। सॉरी सॉरी, ये गलती किया। यस सर. यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो ये क्या आ जाएगा, 25/20। 20. और डिनोमिनेटर सेम हो गया, देखो तो 20 यहाँ भी, Yes, sir. 20 यहाँ भी। इसका मतलब डिनोमिनेटर की तरफ से हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को बस चेंज करते जाओ। कैसे करोगे कि आपको 12/20, 1 2 3 4 5, 25/20। तो 12 और 25 के बीच में कोई भी 5 नंबर बोलो। 12 और 25 के बीच में कोई भी 5 नंबर बोलो। 13, 14, 15, 16, 17, 13 14 15 16 17, ठीक है। 17. नीचे सब में Yes, sir. 20 लगा दो। अब देख लो आगे, यस सर. यही आंसर। और कोई मल्टीप्लाई डिवाइड याद नहीं रखना है आपको, ऐसे ही करना है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं है तो एलसीएम लेकर के सेम बना दो। उसके बाद सिर्फ न्यूमरेटर के बीच में देखो, न्यूमरेटर के बीच में जितने नंबर्स लाने ले आओ और डिनोमिनेटर को एज इट इज पुट करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया ये? Yes, यस सर. तो अब मैं अगर क्वेश्चन दूं तो बना लोगे? Yes, sir. तो ये क्वेश्चन लिखा कि राइट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, इसके बीच में लिखोगे, ऐसा लिख दिया मान लो 3/7 and 7/3। ये मुझे सॉल्व करके बताओ जल्दी से। So 9/21 and 49/21. ठीक है, So 9 49 के बीच में. ठीक है। तो यहाँ लिख दिया एलसीएम ऑफ 7 and 3 = 21। ठीक है, 21. Yes, sir. देयरफॉर 3/7 को लिख दिया हमने 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 9/21, एंड 7/3 को हमने क्या किया, ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 49/21 आ गया। ठीक है, Yes, तो sir. हमारे लिए 21 मैटर करता ही नहीं। ठीक है, ये 9 हो Yes, गया, sir. और 1 2 3 4 5 49। तो 9 से 49 के बीच में कोई भी 5 नंबर बोलो। So 10. सर 11, 12, 13, 14, 15. ऐसा तो अलग अलग बोलो, लगातार तो सिंपल है, कुछ भी बोलो। सर 25, 35, 45. ठीक है, 47. 47 ले लिया। ठीक है, हो गया यहाँ तक? Yes. ये अग्री Yes, करो sir. कि ये सारे नंबर 11 25 35 45 47 यस सर. 9 Yes, और sir. 49 के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, यस सर. तो बस काम खत्म। नीचे अब चुपचाप 20 में लिख दो सब में। सेम नंबर से सब डिवाइड हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनके ऑर्डर को। यस सर. दिस इज आंसर। तो समझ में आ गया इस तरह के क्वेश्चन को कैसे Yes, sir. सॉल्व करना है ना?
कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एलसीएम सेम करो, डिनोमिनेटर को भूल जाओ, सिर्फ न्यूमरेटर जो दिखा उनके बीच में जितने नंबर कहे गए हैं उसको लिख लो, और हर जगह फिर डिनोमिनेटर लिख दो लास्ट में, काम खत्म। ठीक है, तो याद रहेगा, यस सर। बिल्कुल Yes, याद sir. रहेगा। ठीक है, यस तो सर। चलो ठीक है। सर जब आप नहीं थे तो कोई सर दूसरे सर थे तो वो बहुत लंबा प्रोसेस करवा देता है। नहीं कुछ नहीं करना है, यस सर। ऐसे ही करना है ना। हाँ मैं जानता हूँ यहाँ पर 9E के स्टूडेंट्स होंगे, मैं उनको नहीं पढ़ाता था, 9F में मैंने ऐसे ही पढ़ाया था क्लास में, ये ऐसे सर ही करना है। ऑनलाइन क्लास में? नहीं नहीं ऑनलाइन नहीं, ये जब हुआ था तो मैं ऑफलाइन पढ़ाता था उस वक्त, मतलब उस नो वक्त। सर, ऑनलाइन क्लास में दूसरे सर थे, उन्होंने बहुत बड़ा प्रोसेस बताया था। अच्छा अच्छा, ऑनलाइन हो सकता है। हाँ एंड लेके हाँ, नहीं नहीं नहीं, वैसा लेट कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। ये समझ में आ गया, ये मेथड क्या है। यस यस सर। अब ये ज्यादा लॉजिकल है, क्यों कि हमने एक बार बेस जो है उसको सेम कर दिया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये देख लो 11/25 जो है, हमेशा ही अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 3 नंबर है, एक मान लिया 5, एक मान लिया 10, एक मान लिया 15, तो 15 हमेशा 10 से बड़ा है और 10 हमेशा 5 से बड़ा है, ठीक है ना। यस सर। अब आप किसी भी, अगर आपके पास कोई भी होल नंबर है ना, मतलब मैं नेगेटिव नंबर की बात नहीं कर रहा और डेसिमल की बात नहीं कर रहा, कोई भी और नंबर ले लो, जैसे 2, 3, जैसे मान लो मैंने 20 ले लिया, तो अगर मैं तीनों को 20 से डिवाइड करूंगा तो भी ये ऑर्डर सेम ही रहेगा, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। देख सकते हो 5/20 क्या हो जाएगा, 0.25, 0.25 नहीं होगा, ये 0.025 होगा, सॉरी 5 से नहीं 0.25, ठीक है। हाँ इसको 10 से किया तो ये 0.5 आएगा, है ना। सर 0.5। और ये कितना आएगा 3/4, 0.75, ठीक है। तो आपको पता है 0.75 हमेशा 0.5 से बड़ा होगा और 0.5 Yes, sir. हमेशा Yes, sir. 0.25 से बड़ा होगा, ठीक है। आप 20 की जगह कोई भी दुनिया का नंबर रख लो, नेगेटिव और डेसिमल की बात नहीं कर रहे, तो वो तो दिया भी नहीं है ना, नेगेटिव और डेसिमल तो है भी नहीं, नीचे 5 है। हम डेसिमल देखो 3/5 तो डेसिमल है, 4/5 तो डेसिमल है, लेकिन हम न्यूमरेटर को अलग ट्रीट कर रहे हैं और डिनोमिनेटर को अलग ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। ताकि हम Yes, sir. सिमेट्री को यूज कर सकें, इसीलिए हम न्यूमरेटर को अलग ट्रीट कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को अलग यूज करें, ताकि हमारा सॉल्यूशन जल्दी से आ सके और सिंपल होकर के आ सके। तो आप दुनिया का कोई भी नंबर नीचे रखो, अगर सेम नंबर से डिवाइड करोगे तीनों को, ऐसा नहीं कि 5 को आपने 1 से डिवाइड किया, 10 को 100 से डिवाइड किया और 15 को 1000 से डिवाइड कर दिया, तब तो उल्टा हो जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर सेम से डिवाइड किया तीनों को, तो जो ऑर्डर पहले था डिवाइड होने के बाद भी सेम रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, समझ में आया। Yes, यस sir. सर। तो इसी लॉजिक को हमने समझ- यूज किया है ना, इसी लॉजिक को यूज करेंगे कि एक बार तीनों को डिनोमिनेटर सेम करके बता दो कि इन तीनों की वैल्यू कितनी आ रही है, वो कर दिया, फिर डिनोमिनेटर का कोई मतलब ही नहीं है, फिर जो ऑर्डर न्यूमरेटर का रहेगा वही न्यूमरेटर व डिनोमिनेटर का भी रहेगा, क्योंकि सभी को हम 21 से यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, आसान है ये। Yes, sir, आसान है। चलो तो ऐसे ही आपको करना है, गुड। तो ये 1.1 हो गया, सभी को आता है ये। Yes, sir. यस सर। अच्छा 0 एक रेशनल नंबर है क्या, पहला इसका क्वेश्चन देखो। यस सर, हो सकता है हाँ 0 तो एक है रेशनल rational। नंबर है, क्यों, क्योंकि 0 बाई कुछ भी सर, रख लो, क्योंकि 0/1 कर सकते हैं, हाँ 2 कर सकते कुछ हैं, भी कर लो, 0/3 कर सकते हैं। इसकी वैल्यू भी 0 है और ये रेशनल है ना, Yes, ये sir. रेशनल है, यस क्योंकि सर। ये p हो गया, ये q हो गया, सर Q और 0 से इक्वल नहीं है। हाँ सॉरी p नहीं q था, तो q 0 नहीं होना चाहिए, है ना। ये अगर Yes. 5/0 हो गया तो ये वैलिड नहीं है, ये रेशनल की बात ही नहीं है, ये वैलिड ही नहीं यस सर। है ना। मैंने बार बार अगर आपको पढ़ाया होगा ये चीज, मुझे याद नहीं, जहां पढ़ाया है वहां पर एक बात बार बार बताइए, दिस कैन नॉट बी आस्क्ड। पूरे मैथ्स में आप ये क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते, डिनोमिनेटर को 0 करके आप पूछ ही नहीं Yes, सकते, ना सिर्फ रेशनल इरेशनल कुछ भी नहीं पूछ सकते दुनिया में कभी भी, अभी नहीं, 9th में नहीं, 10th में, 12th में कभी भी नहीं पूछ सकते, ठीक है। तो ये बात Yes, यहीं sir. पर जब पूछ नहीं सकते कहीं भी, तो यहाँ भी नहीं पूछ सकते,
तो नहीं पूछ सकते तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ठीक है, यस तो 1.1 में मान के चलूं कि सभी को आता है, कोई दिक्कत नहीं यस है। सर। चलो, नो सर। और इरेशनल की डेफिनेशन आप लोगों ने मुझे बता दी है। ठीक है, कि नंबर कैसा होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नो। इतना इरेशनल नंबर का इतना ही डेफिनेशन होता है। और जैसे ही वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया, जाहिर सी बात है उसको आप p/q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, है ना। अगर कोई नंबर जैसे है 2.37314 ऐसे करके कुछ जा रहा है, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इसको मैं p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि p/q का मतलब क्या हो गया, कुछ फिक्स वैल्यू हो गई ना। कुछ भी आप बोलो, जैसे मैं आपसे कहता हूँ 3/5, तो ये तो फिक्स है, न्यूमरेटर भी फिक्स है 3, ये 3.5 नहीं हो सकता। और डिनोमिनेटर भी 5 हो गया, तो 5 हो गया तो 10 नहीं हो सकता, है ना। समझ में आया यस क्या सर। क्या बोल रहा हूँ मैं? यस यस कि सर। आपने Yes. जैसे ही किसी भी नंबर को p/q के फॉर्म में लिखा, तो p का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। 3 मान लो आ गया, तो क्या 3 का भी 3.1, 3.2, 5, 6, 8 के बराबर हो सकता है क्या? बताओ। 3 नो कभी सर। 3.1, 3.2, 3.5, 5, 10, 100 के बराबर हो सकता नो सर। है ना। अगर ऐसा होता तो आपके पास 1 रुपए होते, है ना, 1 रुपए, और आप एक समोसे वाली दुकान पर जाते, पूछते समोसे कितने का है, वो कहता कि समोसा है 5 रुपए। कितने का मिलता है आपके कॉलोनी में? सर 5 या 6 रुपए का। चलो 5 रुपए का मान लिया। आपने उसको 1 रुपए दिया और बोला ऐसा है ना कि आज जो 1 रुपए की कीमत है ना, वो 5 रुपए के बराबर है। वो मानेगा क्या? नो सर। कहेगा ये, इसको समोसे का जो गम है इसको पागल करके छोड़ेगा एक दिन, कि इसको 1 रुपए 5 रुपए के बराबर दिख रहे हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है ना, ये पॉसिबल नहीं। सर। तो 3 की वैल्यू हमेशा 3 रहेगी, ये फिक्स हो चुकी है ना। यस। 5 की वैल्यू यस। दुनिया में कहीं भी जाओ वो 5 ही रहेगी। चाहे 5 दिन की बात करो, 5 रुपए की बात करो, 5 लोगों की बात करो, है ना, वो चेंज नहीं हो सकती। इसका मतलब जब ऊपर वाला भी फिक्स हो गया, नीचे भी फिक्स है, तो p/q की वैल्यू भी फिक्स हो गई। यस सर। और ऊपर में तो यस आप देखो सर। ना, आप इरेशनल नंबर को क्या बोलते हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन नॉन रिपीटिंग, यानी कि यहाँ कुछ भी नॉन फिक्स नहीं है, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। है ना। टर्मिनेटिंग एंड नॉन तो रिपीटिंग। यहाँ पर जैसे मैं कहूँ इस जगह पे कौन सा नंबर आ सकता है, तो कोई भी आ सकता है। मैं अगर आपसे पूछूं कि इस डेसिमल एक्सपेंशन में 50वें पोजीशन पे कौन सा नंबर आ सकता है, तो 0 से 9 के बीच में कुछ भी आ सकता है कि नहीं? क्योंकि नॉन यस टर्मिनेटिंग सर। नॉन रिपीटिंग इसका कोई पैटर्न ही नहीं है। तो जब कुछ भी आ सकता है इसका मतलब फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है तो इसका मतलब इरेशनल नंबर p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये बात यस आपको सर। याद रहेगी बिल्कुल, कि इरेशनल यस नंबर सर। को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, चाह करके भी नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इरेशनल नंबर में कुछ भी फिक्स नहीं है। और p/q तभी लिख सकते हैं जब सब कुछ फिक्स हो। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ एक लाइन ताकि आपको याद रहे कि an irrational number can never be expressed in the form p/q। याद रहेगा, यस सर। है ना। ये एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सा रिजल्ट है जो आपको याद रखना है हमेशा, है ना, हमेशा। तो इसको फिर मैं अच्छे से बॉक्स के अंदर रख देता हूँ ताकि जब आपको ये पढ़ना हो, है ना, जब आप ये मटेरियल पढ़ेंगे तो आपको ये बिल्कुल याद आ जाएगा कि अच्छा ऐसी बात हुई थी। तो चलो वापस एक्सरसाइज में आते हैं। ये एक्सरसाइज तो हमने कई बार कराया है, तो मुझे जहाँ तक लगता है सबको पता होगा। √2 को कैसे एक्सप्रेस किया जाए, √5 को कैसे एक्सप्रेस किया जाए नंबर 9 पे, तो ये याद है सबको, यस सर। है ना, याद है। हम कैसे यस एक्सप्रेस सर। करते हैं, जब भी इरेशनल नंबर को एक्सप्रेस करने की बात आती है तो हम क्या करते हैं, वी यूज राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेते हैं। यस सर। याद है सभी को ना, यस सर याद है। है ना। तो यहाँ पर हमने रेमेडियल क्लासेस में भी
√5, √7 नहीं मान लो, √7 को दूसरे मेथड से कराया था, वो जनरल मेथड, उसमें आप कुछ भी रखो आंसर आएगा। और √5, √3 एंड √2 इसको हमने किया था क्लास में, ठीक है। इसके बाद ये जो एक्सरसाइज आता है ये डेसिमल एक्सपेंशन है, आपको डिवाइड करना आना चाहिए, उसी के बारे में बात किया गया है, ठीक है। और इसमें इसी चीज़ का यूज़ है कि अगर वो रेशनल नंबर है तो रिपीटिंग होगा, इसी का यूज़ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है, ये कहता है 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p/q हमें लिखना है। एक्सप्रेस (0.9999) ऐसे इन द फॉर्म p/q। ये हमें करना है। तो फिर हम शुरू हो गए, ठीक है, हम शुरू हो गए। हमने मान लिया लेट, इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी 0.99 की, हमने मान लिया लेट x इज इक्वल टू 0.9999 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। यस सर। अच्छा, अब ये क्या है, ये फर्स्ट पोजीशन है डेसिमल के बाद, फर्स्ट पोजीशन, इक्वेशन। ठीक है। ये है Yes, sir. सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। तो आप बताओ मुझे जो 9 है वो अपने आप को किस पोजीशन के बाद रिपीट कर रहा है? सर फोर्थ के बाद रिपीट करेगा। फोर्थ के बाद करेगा, थर्ड के बाद नहीं कर रहा है। पॉइंट के बाद कर रहा है। तो पॉइंट के बाद जो थर्ड पोजीशन है उसके बाद 9 अपने आप को रिपीट कर रहा है क्या? यानी कि थर्ड पोजीशन पे 9 है तो क्या फोर्थ पोजीशन पे भी 9 है, फिफ्थ पोजीशन पे भी 9 है क्या? यस सर। अच्छा, तो क्या सेकेंड पोजीशन के बाद भी रिपीट कर रहा है? यस सर। और क्या फर्स्ट पोजीशन के बाद भी रिपीट कर रहा है? यस सर। अच्छा, तो जितने पोजीशन के बाद वो रिपीट करता है उतने जीरो हम लगाते हैं, 1 के बाद उतने जीरो लगाते हैं। तो लिखो यहाँ पर, है ना, कि जितने पोजीशन के बाद नंबर रिपीट हो वन के बाद उतने जीरोस लगाकर x से मल्टीप्लाई करना है, x से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आया? यानी कि आपको जो भी नंबर है पहले तो उसको x मान लो बिना कोई सोचे समझे, है ना। उसके बाद देखो कि रिपीट कितने पोजीशन के बाद कर रहा है, पहले के बाद कर रहा है, दूसरे के बाद कर रहा है, चौथे के बाद कर रहा है। तो जितने पोजीशन के बाद रिपीट कर रहा है वो पता कर लो, फिर 1 के बाद उतने ही जीरो लगा करके x को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर लिख भी दिया दोनों साइड, बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। समझ में आया? बताओ। यस सर। तो यहाँ पर क्या नंबर बनेगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पर क्या बनेगा आपके अकॉर्डिंग? नहीं समझ में आया तो पूछो। सर 100। सोचो फिर बताओ। 10x 9.9 बार, सिर्फ 10 into 9. सिर्फ मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताओ, आंसर नहीं पूछा मैं, सिर्फ मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा यहाँ पर? 10. 10। सर 100। क्यों 100 नहीं? सोचो कि सर उसके कितने 1 तो लिख दिया one- चुपचाप, है ना। उसके बाद क्या है, कितने पोजीशन के बाद रिपीट कर रहा है? तो 1 पोजीशन के बाद रिपीट कर रहा है तो 1 लिख दो, तो ये आ गया 0, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10 आ गया, ठीक है। समझ में आया? Yes. ये जो ऊपर लिखा Yes. है इसका मतलब यही है, 1 तो आपको लिखना ही है क्योंकि 0 का कोई मतलब ही नहीं है, 0 से थोड़ी ना मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यस तो 1 तो होगा ही, फिर देखा कितने पोजीशन के बाद हो रहा है,
तो 1 पोजीशन के बाद हो रहा है, मतलब 1 पोजीशन के बाद हो रहा है, तो 1 0 लगा दिया। अगर 2 पोजीशन के बाद होता, जैसे मान लो एक क्वेश्चन होता, ऐसा होता 0.989898 ऐसा होता, तो कितने पोजीशन के बाद रिपीट हो रहा है? हर 2 पोजीशन के बाद, है ना। तो 1 के बाद कितने 0 लगाते? 2 0 लगा देते। समझ में आया ये? यस सर, आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने ऐसा कर लिया। मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पर हमने 10 बना लिया। ठीक है, तो देयरफॉर मल्टीप्लाइंग both sides by 10. sorry b10 नहीं, by 10, multiplying both sides by 10। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 10x इज इक्वल टू 9.9999 हो जाएगा क्या? ऐसा यस सर। हो जाएगा ना? यस तो सर। दिस इम्प्लाइज 2 - 1 इम्प्लाइज, ये क्या आ जाएगा? 10x इज इक्वल टू 9.9999 एंड सो ऑन, और 1 क्या है? x इज इक्वल टू 0.9999 सो ऑन। अच्छा बताओ, इक्वेशन 1 वाले में डेसिमल के बाद ज्यादा 9 होंगे या 2 वाले में ज्यादा 9 होंगे? सर फर्स्ट वाले में। देखो फर्स्ट में 9 कहाँ पे है? सर दोनों में 0.999 बराबर ही जाएंगे, डेसिमल के बाद 9। हाँ एग्जैक्टली, इनफैक्ट है ना, दोनों में बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट का कोई काउंटिंग नहीं हो सकता। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक 9 यहाँ निकाल के रख दिया और इसीलिए ये ज्यादा, इसमें ज्यादा हो गए इसमें कम हो गए, ऐसा नहीं होगा, दोनों में बराबर होगी। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। है ना, ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि दोनों में 9 बराबर ही होंगे। क्योंकि इनफाइनाइट, एक समंदर में से आपने एक बाल्टी पानी निकाल लिया तो थोड़ी कहोगे कि समंदर का पानी कम हो गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो नहीं Yes. रहेगा वो। और इसीलिए हम इसको कर भी रहे हैं। आपको ये समझना होगा कि हम ये कर क्या रहे हैं। हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो डेसिमल के बाद जो 9 आएंगे ना, उनकी संख्या बराबर आएगी, तभी हम ये कर रहे हैं, वरना होगा ही नहीं कुछ। तो करने से क्या होगा? डेसिमल के बाद जो भी है वो खत्म हो जाएगा, दोनों सब खत्म। तो क्या बचा? 9 - 0 9 बचा। समझ में आया? यस सर। है ना। 9.99 को आप क्या लिख सकते थे? ऐसा तो लिख सकते थे ना, 9 प्लस 0.9999 ऐसे ही तो लिखते। और यस सर। उसमें से आप माइनस किसको कर रहे हो? माइनस 0.999 को कर रहे हो, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 9 बचेगा यहाँ से। ठीक है, तो हम ये सब जो Yes, कर रहे हैं ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि डेसिमल के बाद आप कितने भी 9 को बाहर निकालो, 100 से मल्टीप्लाई करो, 1000 से मल्टीप्लाई करो, जो 0.99 आएंगे ना वो x में, और 100x, 1000x, 10x, 10 लाख x, 10 करोड़ x सब में बराबर ही आएंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यस सर। तो आप चाहते तो इस क्वेश्चन को 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, है ना। हमने जो 10 लिखा क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो भी वैसा ही आएगा। विश्वास नहीं है तो देख लो, दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या आएगा? 100x is equal to 99.999. 100x इज इक्वल टू 99.99 सॉरी 999 ऐसा आएगा क्या? यस सर। और माइनस कर दो पहले इक्वेशन से, तो x इज इक्वल टू 0.9999 ऐसा था। 99x is equal to 99. देख लो 99x इज इक्वल टू 99 आ रहा है, तो Yes, x sir. की वैल्यू 1 आ गई यहाँ से भी। आप चाहते Yes, तो आप चाहते तो 1000 से भी रख के कर सकते थे, तब भी सेम आता। आप 10 करोड़ रख के करते ना, तब भी सेम आता, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर हम बड़े संख्या में क्यों जाएं, हम तो सबसे सिंपलेस्ट खोजेंगे ना। ठीक है, समझ Yes, में आ गया यहाँ तक? yes sir. भाई किसने पूछा था? कशिश ने पूछा था। Yes sir. हाँ कशिश, तुम्हें समझ में आ गया ये कैसे सॉल्व किया, ये आंसर, Yes sir. मेथड समझ में आया? Yes sir, आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, ये कह रहा है, ये कह रहा है कि 0.9991 आया। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? ये इंटरेस्टिंग है। ये कह रहा है कि भाई हमने आपको दिया था नंबर ऐसा 0.9999 ऐसा एक नंबर दिया और आप बता रहे हो कि ये तो 1 है।
ये सरप्राइजिंग है क्या? तो हमने यस कहा सर। कि चलो हम ये लॉजिक से सोचते हैं, हम लॉजिक से सोचते हैं। हम ये कहते हैं कि मेरे पास दो नंबर है ए और बी, है ना। दोनों बराबर कब होंगे? जब ए और बी के बीच में कोई तीसरा नंबर नहीं आ सके, है कि नहीं? ए और बी Yes, बराबर कब होंगे? जब एक ए से बड़ा और बी से छोटा, या फिर ए से छोटा बी से बड़ा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करे बीच में, है कि नहीं? जैसे मैं कहता हूँ 5 और 7 बराबर होंगे क्या? तुमने कहा नहीं, 6 तो है बीच में। तो फिर पूछा अच्छा 5 और 5 बराबर होंगे क्या? तुमने कहा हाँ। क्यों? क्योंकि बीच में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो हम लिख सकते हैं जो 5 इस 5 से बड़ा हो और इस 5 से छोटा हो, या फिर इस 5 से छोटा हो इस 5 से बड़ा हो। समझ में आया yes sir. कि अगर हमें दो नंबर्स इक्वल प्रूफ करने हैं, मान लो अननोन नंबर्स ए और बी इक्वल प्रूफ करने हैं, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? या हमें अनइक्वल प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट, मान लो ऐसा है कि प्रूफ दैट ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो हमने कहा कि चलो ए बी के बराबर है मान लिया, और कोई भी एक ऐसा नंबर लाओ सी जो हमें पता है कि ए और बी के बीच में लाई करता है। अगर ऐसा है तो फिर ए और बी बराबर नहीं हो सकते। ठीक है? Yes sir. तो अगर आपको नंबर दिया गया 0.999 ऐसे करके और 1 है, तो आप बताओ कोई ऐसा नंबर जो कि इससे बड़ा हो और 1 से छोटा हो, इसके बीच में बताओ तो होगा क्या? No sir. देख लो, कोई भी ऐसा नंबर बताओ जो इससे बड़ा हो और 1 से छोटा हो, उसको मैं यहाँ लिख दूँ। जैसे ही लिख दूंगा ये दोनों अनइक्वल हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है क्या? और याद रखना कि ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ऐसा नहीं है। आप सबसे बड़ा नंबर कौन सा ऐड कर सकते हो? 9 ही तो ऐड कर सकते हो। सबसे बड़ा नंबर 9 ही है, और वो ऑलरेडी है Yes. इसके अंदर, आप ऐड ही नहीं कर सकते और। ठीक है? तो इससे कोई भी Yes. नंबर ऐसा नहीं है जो इससे बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, इसीलिए दोनों इक्वल है। समझ में आया? Yes sir. ठीक है? तो इसीलिए सरप्राइजिंग था, लेकिन हम